दोस्तों स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हरी खाद और जैव उर्वरक। तो बहुत ही डिटेल से हम लोग ये सब देखेंगे नोट्स के साथ, तो वीडियो में बने रहेगा। तो हरी खाद किसे कहते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो हरी खाद एक प्रकार की जैविक खाद है। यह ऐसी सहायक फसलों से प्राप्त होती है जिन्हें पोषक तत्वों और जैविक पदार्थों की पूर्ति करने के उद्देश्य से उगाया जाता है और फिर पूरी तरह से पकने से पहले ही अवस्था में ही मिट्टी में मिला दिया जाता है। परिभाषा: बिना गले सड़े हरे पौधों, दलहनी और अन्य फसलें या इनके भाग को जब मिट्टी की नाइट्रोजन या अकार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ाने के लिए खेत में दबाया जाता है तो इस क्रिया को हरी खाद देना कहते हैं। तो हरी खाद के लिए उपयोगी फसलें: हरी खाद के लिए आमतौर पर तेज से बढ़ने वाली, कोमल तने और अधिक पत्तियों वाली दलहनी फसलें उगाई जाती हैं जो मिट्टी में जल्दी सड़ जाती हैं और जड़ों में सहजीवी जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं। उदाहरण के लिए सनई, ढैंचा, लोबिया, ग्वार, बरसीम आदि का उपयोग हम लोग हरी खाद बनाने में करते हैं। तो हरी खाद के लाभ: नाइट्रोजन स्थिरीकरण: दलहनी फसलों की जड़ों में मौजूद राइजोबियम जीवाणु वायुमंडल की मुख्य नाइट्रोजन को यौगिकीकृत करके पौधों को उपलब्ध कराते हैं। जैविक पदार्थ: जीवांश की वृद्धि: मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ती है जिससे मिट्टी की संरचना में सुधार होता है। मृदा संरचना में सुधार: तो मिट्टी भुरभुरी, वायु संचार में अच्छी और जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। पोषक तत्वों की उपलब्धता: तो मुख्य और सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ती है और निक्षालन द्वारा पोषक तत्वों की हानि कम होती है। मृदा संरक्षण: मिट्टी के कटाव की रोकथाम होती है। खरपतवार नियंत्रण: तेजी से बढ़ने वाली हरी खाद की फसलें खरपतवारों की वृद्धि को रोकती है। तो अब देखने वाले हैं हम लोग बायो फर्टिलाइजर या जैव उर्वरक। तो जैव उर्वरक ऐसे पदार्थ जिन्हें मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने जीवित सूक्ष्मजीव होते हैं। इन्हें जीवाणु खाद या कल्चर भी कहा जाता है। परिभाषा: जैव उर्वरक ठोस या तरल वाहकों से जुड़े जीवित सूक्ष्मजीवों से निर्मित होते हैं जो अपनी क्रियाशीलता से मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते और पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराने में मदद करते हैं। जैव उर्वरक के प्रकार और उदाहरण: तो जैव उर्वरक मुख्य रूप से पोषक तत्वों की उपलब्धता के आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं। प्रकार और यहाँ पर सूक्ष्मजीव और जीवाणु प्रकार: नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सर्स, वायुमंडल नाइट्रोजन को अमोनिया या नाइट्रेट में बदलते हैं। फास्फेट विलेयकारी: तो मिट्टी में मौजूद अघुलनशील फास्फेट को घुलनशील बनाकर पौधों को उपलब्ध कराते हैं। पोटेशियम विलेयकारी: तो मिट्टी में मौजूद घुलनशील पोटेशियम को घुलनशील बनाकर पौधों को उपलब्ध कराते हैं। अन्य सहजीवी शैवाल आदि। जैव उर्वरक के लाभ: तो पोषक तत्वों की आपूर्ति: तो ये विशेष रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों की आंशिक पूर्ति करते हैं। रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम: तो इनके उपयोग से रासायनिक उर्वरकों का कम उपयोग किया जा सकता है जिससे खेती की लागत कम होती है। मृदा स्वास्थ्य: ये मिट्टी की भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में सुधार करते हैं और मिट्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। पौधों की वृद्धि: कुछ जीवाणु हार्मोन और वृद्धि नियंत्रक पदार्थ उत्पन्न करते हैं जिससे जड़ों और तनों का विकास अच्छा होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता: ये कुछ बीमारी फैलाने वाले रोगाणुओं का दमन कर फसलों को बीमारियों से बचाते हैं। हरी खाद और जैव उर्वरक में मुख्य अंतर: तो यहाँ पर हरी खाद और यहाँ पर जैव उर्वरक में अंतर हम लोग देखने वाले हैं। तो संपूर्ण हरे पौधे या उनके भाग जो मिट्टी में मिलाए जाते हैं। जीवित सूक्ष्मजीवों का मिश्रण जो मिट्टी या बीजों पर लगाया जाता है। तो कार्बनिक पदार्थों के अपघटन द्वारा और दलहनी फसलों की जड़ ग्रंथियों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा। सूक्ष्मजीवों की क्रियाशीलता द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, फास्फेट विलेयकारी आदि। मिट्टी में जैविक पदार्थ कार्बन की मात्रा बढ़ाना, मिट्टी में सूक्ष्मजीवों की संख्या और उनकी क्रियाशीलता बढ़ाना। कार्बनिक पदार्थ और नाइट्रोजन सहित कई आवश्यक पोषक तत्व, मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस से पोटेशियम में से विशिष्ट पोषक तत्व। तो यहाँ पर हम लोग हरी खाद और जैव उर्वरक के बारे में देख चुके हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग किसी भी टॉपिक पर अगर वीडियो या नोट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग के सभी टॉपिक पर आपको वीडियो मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।